बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप सभी को शादो आबाद रखे और तमाम आफातो बलियात और मुसीबतों से आपकी हिफाजत फरमाए। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं फैमिली फूड कार्नर। आज हम बनाएंगे मज़ेदार और खट्टा मीठा चाट मसाला, जिसका जायका बाज़ार के चाट मसाले से भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनेगा। देखें, घर में चाट मसाला बनाने के आपको दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये बहुत कम कीमत है और दूसरा बाज़ार वाले चाट मसाले से इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार होगा। देख लेते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये सारी मेजरमेंट खाने वाले चम्मच के हिसाब से है। खुश्क धनिया 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चम्मच, ये आप 6 से 7 दाने साबुत दाने लेंगे सुर्ख मिर्च के आप। खुश्क पुदीना 1 चम्मच, टाटरी 1 चम्मच, काला नमक पिसा हुआ आधा चम्मच, आमचूर आधा चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, स्याह ज़ीरा आधा चम्मच और सूंठ का एक छोटा सा पीस ले लें। सूंठ, टाटरी और आमचूर ये बहुत आसानी से आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। तो देखते हैं इसकी तैयारी किस तरह होगी। अब सबसे पहले फ्राई पैन ले लेंगे और टाटरी, काला नमक और आमचूर के अलावा जो मसाला जाता है वो सारे हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये ज़ीरा चला गया और सौंफ चली गई। अब इसमें खुश्क धनिया भी डाल लिया हमने और ये हमारा खुश्क पुदीना चला गया। ये सूंठ का एक छोटा पीस रख लिया हमने और ये हमारी सुर्ख मिर्च भी चली गई। अब इसमें काली मिर्च भी डाल लेते हैं और अब हमने ये करना है कि इस फ्राई पैन को हमने ज़ीरो आंच पे चूल्हे पे रखना है। आंच आपने बिल्कुल इसकी कम रखनी है और आपने मसाला जात को मसाला जात वाले फ्राई पैन को बार बार हिलाते भी रहना है। इससे ये होगा, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी और क्योंकि मसाला जात में से नमी ख़त्म हो जाएगी और इससे ये होगा कि आप 3-4 महीने आसानी से इसको स्टोर भी कर सकते हैं। रोस्ट होने के बाद फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा हो जाता है और खुशबू की तो क्या ही बात है। अगर आप इस तरह नहीं ना करते तो एक बार ऐसा करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि ये इससे चाट मसाला जो है ये कितना अच्छा तैयार होगा। और सिर्फ 1.5 से 2 मिनट ही आपने रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा आपने रोस्ट नहीं करना। और इस दौरान जो है वो आपको पैन में इस दौरान जो है वो आपने पैन को बार बार हिलाते रहना है। मैं इसको रोस्ट करता हूँ, आप उतनी देर में इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन देखें, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। 1.5 से 2 मिनट मसाला जात को रोस्ट करने के बाद आपने फ्राई पैन को नीचे उतार लेना और इसको ठंडा होने के लिए रख देना। गरम गरम मसाला जात को हम मशीन में नहीं डालेंगे, तो इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। सूंठ काफ़ी सख्त होती है, ये आपकी मशीन को डैमेज कर सकती है, इसलिए इसको थोड़ा सा कूट के वो इस ग्राइंडर की डब्बी में डाल लें और बाकी जो मसाला जात आपके पास हैं वो भी सारे इसमें शामिल कर लें। अभी सिर्फ काला नमक और आमचूर अभी इसमें नहीं डालेंगे, वो जब इन मसाला जात को बारीक कर लेंगे उसके बाद वो इसमें ऐड कर लेंगे। ये सारे मसाला जात को इसमें ऐड कर लेते हैं। ये मसाला जात ठंडा होने के बाद इसमें डालने हैं और ये टाटरी भी हमने इसमें डाल ली। अब हमने क्या करना है कि मशीन चला देनी है और इसको हमने बारीक कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, रोस्ट होने के बाद ये वैसे भी बड़े खस्ता से हो जाते हैं और बहुत जल्दी ये जो है वो बारीक हो जाएंगे। बारीक करने के बाद मशीन को बंद कर लें और डब्बी को उतार लें। अब जो हमारे पास दो चीज़ें रह गई हैं, नमक, काला नमक और आमचूर, अब वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ये हमारा आमचूर चला गया इसमें और ये हमने काला नमक भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसको चम्मच के साथ इसमें मिक्स कर लेंगे और मशीन में एक दफ़ा फिर चला लेंगे और हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। एक दफ़ा इसको दोबारा मशीन में चला लें ताकि ये अच्छी तरह उसमें मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी जो हमारा चाट मसाला है वो तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।